मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। इतने साल हो गए मौसी मुझे वो घर छोड़े, और आज जब विराट मेरे सामने आए अपने बेटे का इलाज कराने आए, मुझे देखने की वजह से उसे लेकर चले गए। इतने साल मौसी उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, अरे मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। और जब किस्मत ने हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप चले गए। ये नहीं पूछा कि सही इतने साल अकेले कैसे गुजारे, सभी कौन है ये तक नहीं पूछा, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप चले गए। और जिस बेटे के इलाज के लिए वो नागपुर से यहाँ आए थे, उस बेटे को अपने साथ खींच कर लेकर गए। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने मुझसे, एक शब्द नहीं बोला। बोला तो तूने भी था नहीं ना सही कुछ, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। तुझे याद है एक दिन तेरे कंधे पे कापूस का फूल आके बैठ गया था, और मैंने ना कहा था तुझसे कि तेरी जिंदगी में कोई आने वाला है। किसकी जिंदगी में वापस आने की बात कर रही है? आपको नजर नहीं आ रहा क्या मौसी कि वो मेरी जिंदगी से कितनी दूर जा चुके हैं? वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं मौसी, बहुत आगे बढ़ गए। अब उनकी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी में ना नए लोग आ गए हैं। सब कुछ खत्म हो गया मौसी, अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आपको क्या लगता है मौसी वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी? नहीं, वो मुझसे और मैं उनसे इतनी दूर जा चुकी हूँ ना कि अब हम एक दूसरे के लिए बस अजनबी बनकर रह गए और कुछ नहीं। और वो तो इतने पत्थर दिल हो गए कि मेरी नन्ही सी बच्ची उनकी गाड़ी के पीछे भागती रही, उन्हें रोकती रही, और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो रुके नहीं, वो बस चले गए, चुपचाप चले गए। सही जिंदा है, और इतने सालों से मैं ये सोच रहा था कि वो सभी? हाँ। क्या कर रही हो? मैं विनायक और उसके पापा के लिए खाना पैक कर रही हूँ। लेकिन सभी, मैं विनायक को फोन करके पूछूंगी उसके पापा उसको क्या लेकर जाए, फिर हम साइकिल पे जाके उसको खाना दे आएंगे। और मैं उससे ये भी पूछूंगी वो क्यों तो लेकर है। विनायक के पापा बहुत डरते हैं, पता नहीं आज उन्होंने ऐसा क्यों किया।
बताओ ना आई, आप नहीं बताओगे ना तो मैं विनायक से ही पूछूंगी। आती अपना फोन दो ना। हाँ। नहीं, आप विनायक से बात नहीं करोगी। क्यों नहीं कर सकती आई? वो मेरा दोस्त है। सभी प्लीज, मैंने कहा ना, अब विनायक से बात नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मौसी, आप सभी को फोन नहीं देगी। नहीं मतलब नहीं। पता नहीं आई को आज क्या हो गया है, हमेशा मेरे ऊपर दिलाती है। सभी वो विनायक के बाबा से बात क्यों नहीं कर ली थी? मैं सभी को फोन करूं या ना करूं? वैसे मुझे करना तो चाहिए, आखिर में वो मेरी फ्रेंड है। लेकिन ये पापा को क्या हुआ? आज सुबह तो कितने खुश थे, अब पापा मेरा इलाज डॉक्टर आंटी से क्यों नहीं करवाना चाहते? पापा से भी बात करूं या नहीं? अभी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। नहीं, अभी नहीं बात करना, वरना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बाबा डॉक्टर आंटी को देख के इतना गुस्सा क्यों हो गए? मुझे ये बात मम्मा को बताना होगा। The number you have called is currently busy. The number you have called is currently busy. बाबा, ये है डॉक्टर आंटी, सभी की आई। विराट को मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? उन्होंने तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर, उन्होंने शादी कर ली, उनका बच्चा भी है। I'm sure उन्हें तो मेरी याद भी नहीं आती होगी। तो उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे। विराट, विराट, विराट बस करो, विराट बस करो। ये क्या हालत बना के रखी है? सही को और विनायक को जाके 1 महीना गुजर चुका है, और ये सच तुम्हें स्वीकारना होगा। आपको सजा मत दो, ठीक है? अगर तड़पाने से वो वापस आ जाएंगे तो मैं भी बैठ जाती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं भी अपने आप को सजा देती हूँ। सही कहा है, जा चुकी है सही। अगर रोक लेता तो मेरी बीवी और मेरा बेटा आज मेरे पास होते। आपको पता है मैं खुद को सजा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। नहीं नहीं गुरु, नहीं नहीं गुरु। तो मेरी प्यारी आई है ना, मुक्ति दे हमारा। नहीं विराट, ऐसी बातें नहीं करते हैं। तकलीफ से मुक्ति दे, नहीं जीना, मार डाल मुझे, ठीक है? मैं अपने आप को मुक्ति देता हूँ। नहीं विराट, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें ऐसे मत करो विराट। नहीं विराट, ऐसे मत करो, मत करो। मैं मानती हूँ तुमने अपना बेटा खोया है, हम सब ने हमारा पोता खोया है, लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। सही को रोकने की कोशिश मैंने भी की थी ना, लेकिन वो चली गई। काश सही जिंदा होती तो मैं जाती उसके सामने और उसे पूछती क्या हक था उसे हमारे बच्चे को हमसे दूर करने का, क्या हक था? सही जिंदा है, लेकिन उसके पास मेरा बेटा विनायक नहीं है, कोई और ही बच्ची है
सच ये है कि आप फिर कभी माँ नहीं बन सकती। अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो प्रेगनेंसी डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सभी कौन है और सही की बेटी कैसे हो? विराट ने एक बार भी नहीं पूछा कि सभी कौन है, क्या सभी हमारी बेटी है? मैं ही जानती हूँ, जब सभी इस दुनिया में आ रही थी तो मैं कितनी अकेली थी। उसके बाबा के इस दुनिया में होने के बावजूद वो हमारे साथ नहीं थी। और सभी तो हमेशा अपने बाबा के बारे में पूछती रहती है और मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे उसके बाबा के बारे में बताऊं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक किया जो सभी को उसके बाबा के बारे में नहीं बताया। सभी को नहीं पता उसके बाबा कौन है। मुझे लगता है उसके लिए अच्छा ये होगा उसे ना पता चले कि उसके बाबा कौन है। आपकी डिलीवरी को 3 दिन हो गए हैं। आपको या आपकी बच्ची को देखने कोई नहीं आया? आपकी कोई फैमिली या रिश्तेदार नहीं है? नहीं डॉक्टर। फिर आप अकेले अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगी? रख लूंगी डॉक्टर। मैंने इसे अकेले जन्म दिया है तो अकेले पाल भी लूंगी। और मुझे ना अकेले रहने की आदत है, बस इसे भी अकेले रहने की आदत डाल दूंगी। मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगी, इतनी आत्मनिर्भर बनाऊंगी कि मेरी बेटी को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आई उसकी हर जरूरत पूरा करेगी। उसे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरे और मेरी बेटी के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं, विराट की भी नहीं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.